नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। भारत में जब कोई बड़ा हादसा होता है तो वह कुछ दिनों तक पूरे देश की चर्चा का विषय बन जाता है। सरकारें सक्रिय होती हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, नेताओं के दौरे होते हैं और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ सुर्खियां बदल जाती हैं और कई बार हादसों से जुड़े अहम सवालों के जवाब आने में महीनों या वर्षों लग जाते हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया AI 171 विमान हादसा भी ऐसा ही एक मामला है। इस दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। विमान में सवार 241 लोगों समेत 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। हादसे के एक साल बाद भी जांच पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार अब किया जा रहा है। इसी बीच विजय रूपाणी की बेटी राधिका मिश्रा ने मुआवजे से जुड़ी शर्तों पर सवाल उठाकर इस मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जांच कहां तक पहुंची, अब तक क्या तथ्य सामने आए और पीड़ित परिवार किन जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का भीषण हादसा भारतीय विमानन इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में शामिल हो गया। लंदन के लिए उड़ान भरने वाला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों सहित 260 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। हादसे के एक वर्ष बाद भी पीड़ित परिवारों को अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार है और अब मुआवजे की प्रक्रिया को लेकर नया विवाद सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बेटी राधिका मिश्रा ने एयर इंडिया को ईमेल भेजकर आरोप लगाया है कि पीड़ित परिवारों पर ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है जिनमें वर्तमान और भविष्य के सभी कानूनी दावों को छोड़ने की शर्त शामिल है। उनका सवाल है कि जब दुर्घटना की अंतिम जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, तब परिवारों से स्थायी रूप से अपने अधिकार छोड़ने को क्यों कहा जा रहा है। राधिका ने यह भी पूछा है कि यदि भविष्य में जांच में नई जानकारी सामने आती है तो परिवारों के पास न्याय पाने का क्या रास्ता बचेगा। दूसरी ओर एयर इंडिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी परिवार पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा, न ही मुआवजा स्वीकार करने की कोई समय सीमा तय की गई है। एयर इंडिया का कहना है कि यह कानूनी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय विमानन दावों में सामान्य है और परिवार चाहे तो अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार कर सकते हैं। जांच की बात करें तो एक साल बाद भी हादसे की अंतिम वजह आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया था कि उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक साथ कट ऑफ स्थिति में चले गए, जिससे इंजनों को ईंधन की आपूर्ति रुक गई और विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा। हालांकि यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मानवीय गलती थी, तकनीकी खराबी थी या किसी सिस्टम फेलियर का परिणाम। जांच एजेंसियां जेई एरोस्पेस, इंजन कंट्रोल यूनिट और विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की विस्तृत जांच कर रही है। इसी कारण अंतिम रिपोर्ट निर्धारित समय पर जारी नहीं हो सकी और रिपोर्ट में लगभग 3 महीने की अतिरिक्त देरी की संभावना भी जताई जा रही है। इसी बीच पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP ने भी न्यायिक जांच की मांग दोहराई है। संगठन का कहना है कि अधूरी या अंतरिम रिपोर्ट जारी करने से अटकलें बढ़ेंगी और वास्तविक कारणों से ध्यान भटक सकता है। कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्टों में पायलट की संभावित भूमिका को लेकर दावे किए गए हैं, लेकिन भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अभी तक किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है। जांच एजेंसियां लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मुआवजे के मोर्चे पर एयर इंडिया और टाटा सन्स ने अब तक प्रभावित परिवारों को लगभग 300 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। अधिकांश परिवारों को एयर इंडिया की ओर से अंतरिम सहायता राशि और टाटा सन्स की ओर से 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि मिल चुकी है, लेकिन कई परिवारों का कहना है कि आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण है। फिर भी उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विमान गिरा क्यों और जिम्मेदारी किसकी थी। एक साल बाद भी कई परिवारों को अपने प्रियजनों के सामान वापस नहीं मिले हैं और वे आज भी उसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें वास्तविक न्याय और मानसिक संतोष दे सके। यही वजह है कि AI 171 हादसे की पहली बरसी पर चर्चा केवल मुआवजे की नहीं बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और विमानन सुरक्षा की भी है। जब तक अंतिम जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक विजय रूपाणी के परिवार समेत सैकड़ों प्रभावित परिवारों के मन में वही सवाल बना रहेगा
क्या इस त्रासदी का पूरा सच कभी सामने आएगा? आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।